देखिए, आज मेरे इस टॉपिक पे जो इक्वेशन का समीकरण का जो टॉपिक है, इसमें मैं शुरू करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। इसमें जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, उस एग्ज़ाम्पल में इतनी ईज़ी तरीके से और आप लोग समझ जाएँगे, जिससे आपको कभी कोई इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी किसी तरीके की जो हमारे हैं, तो उनको सबको पढ़ने मतलब कुछ सवाल को समझ के एकदम से अपने माइंड में पूरा आंसर की एकदम से उसके अंदर वो चीज़ एकदम से रियलाइज़ हो जाए। देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला उदाहरण इसका दिया हुआ संतुलन बैलेंस का दिया हुआ है। संतुलन बैलेंस का मतलब क्या दिया हुआ है, इसमें जो हमारे पास एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया है, 3x + 5 = 20 दिया हुआ है। देखिए, इसमें क्या करें, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट मतलब चर और अचर को एक तरफ रखिए, जो वेरिएबल है और संख्या जो है, नंबर जो है, उनको अलग कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 3x = 20 दे दिया, यहाँ पर एक इक्वेशन सॉल्व बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगी सॉल्व। 3x = 15 बचा, तो x = क्या करेंगे, 15/3 डिवाइडेड कर देंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। जब 5 की वैल्यू हम एक्स में रखेंगे, तो पहली इक्वेशन जो पहले दिया हुआ, तो 20 वैल्यू आ जाएगी आसान तरीके से। 15 + 5 20 हो गया। ये देखिए पहला। दूसरा क्या है, स्थान परिवर्तन होता है, ट्रांसपोजिशन की ट्रिक। मतलब इसमें भी क्या है, बहुत आसान तरीके, चर वेरिएबल वाले पदों को एक तरफ और संख्या को दूसरी तरफ रखिए। इसमें भी क्या है, बहुत दूसरा सवाल होगा, इसमें वही चीज दी है, करना है आसान तरीके से। यहाँ पर चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ रखिए, संख्या को एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पर तीसरे में क्या है, गुणा भाग पहले। अब तीसरे में क्या करा है, गुणा भाग पहले, मतलब जो यहाँ पर भाग डिवाइडेड दिया या ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले उसको ओपन करने या सॉल्व करने, फिर उसके बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको फिर जोड़ेंगे, घटाएंगे जो भी है, तो उसमें फिर जोड़े घटा दें जो आंसर, जिसे यहाँ पर डिवाइडेड कर दिया था, 6/2 था, इन दोनों को सॉल्व करने के 3 बचा, तो 3 पहले से एक था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, दोनों को कैंसिल करके फिर हमारा = 15, 4x = 15, x = 3.75। अब जो 3.75 वैल्यू, जब x की वैल्यू पहली इक्वेशन में रखेंगे, तो जाहिर सी बात, जो LHS है तो RHS वही हमारा जो RHS दिया हुआ है, तो LHS भी इसी में है, जब सॉल्व करेंगे तो उसको आ जाएगा। अब फोर्थ वाले में देखिए, 10 बनाने की ट्रिक बहुत ही आसान तरीका है। 10 बनाने की ट्रिक में क्या, जो पार्ट वैल्यू दी हुई, जैसे हमारे पास 19 दिया हुआ, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए, जो हमारे पास LHS दिए हुए हैं, उसी टाइप से उसके पार्ट वही होंगे तभी, क्योंकि हमारे माइंड में देखिए, जो हमारे पास यहाँ पर पहले नंबर फर्स्ट आला x + 7 = 17 दिया हुआ है, तो LHS जो है यहाँ पर 7 दिया हुआ है, इसके पास में x + का 7 दिया हुआ है, तो लेकिन उधर भी हमारे पास 17 दिया हुआ, तो उसको पार्ट करेंगे, से 10 + का 7 कर देंगे। तो ये अपने माइंड में, अगर 100 यहाँ पर 7 दिया, 107 है, 107 है, तो 7 को अलग कर दिया, तो 100 अलग कर दिया, तो फिर दोनों में से कट जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे उन दोनों को, तो ये हमारी क्या वैल्यू, ये x की वैल्यू आ जाएगी 10 या 100 आ जाएगी। ठीक है, अब जिसमें रद्द करने के, कैंसिल करने के, जिसमें देखिए, अब हमारे पास उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए दोनों तरफ बराबर दिए। LHS में, RHS में जो हमारे पास वेरिएबल चर है, चर वैल्यू में दोनों साइडों में बराबर दिए हुए हैं, तो एक्स एक चर चर दोनों दिए हुए। LHS में भी RHS, जाहिर सी बात, जब एक्स दोनों में हमारे पास चर कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या, संख्या बचेगी। संख्या दोनों में आ रही है, तो वो संख्या दोनों तरफ है, तो वो रद्द हो जाएगी, क्वेश्चन ही ये नहीं बनेगी। अगर ऐसी क्वेश्चन मिल जाए तो कैंसिल क्वेश्चन नहीं होगी। आसान संख्या से भागने, जहाँ संभव हो पहले से ही समीकरण को सरल करने। जहाँ पर संभव हो, तो वहां पर देखिए दोनों साइडों में हम कोई ऐसी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 6x = 24 तो दोनों पक्षों में 6 से भाग कर दें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी, तो रखेंगे वहीं पर x की वैल्यू पहले में, तो हमारे LHS में, तो RHS हमारा
तरह आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर जांच करना ना भूलें, हल निकालने के बाद में मान मान रखकर जांच करें। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, बहुत ही जो हम समझाते थे वही चीज आ गई यहाँ पर। LHS यहाँ पर 2x + 5 = 15, x = 5 दिया हुआ है। देखिए LHS अगर हम रखेंगे वैल्यू 5 रखा हमारे पास, देखिए 15 आ रहा है, तो RHS = 15 तो है, तो राइट इक्वेशन। देखिए अब ये ट्रिग्नोमेट्री आगे के क्वेश्चन आएगी, ये समझ लीजिए, ये बेसिक पॉइंट है स्टार्टिंग। अगर ये आप समझ गए तो हम आपने वाली मैथमेटिक्स में 6-7 की बड़ी क्वेश्चन इक्वेशन होती हैं, उनको सॉल्व करना बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो इस तरह से जो हमने बताई है आपको, ये अगर समझ लीजिए, अगर मेरा वीडियो देख लेंगे आप और अपने पेन से जो भी कुछ हमें दिया हुआ इन सातों पॉइंट को आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो कभी आपको कोई डाउट नहीं, कोई किसी तरीके की